सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम आशीष एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मूवी थॉर। यह मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फोर्थ मूवी है। थॉर मूवी काफी एडवेंचरस है क्योंकि यह मूवी साइंस फिक्शन, सुपर हीरो और माइथोलॉजी पर बेस्ड है और यह मूवी हमें एक दुनिया से दूसरी दुनिया के सफर का एहसास कराती है। आज हम थॉर मूवी को शॉर्ट में समझेंगे, तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। थॉर मूवी बेसिकली नॉर्स माइथोलॉजी पर आधारित है, जिसमें 9 दुनियाओं यानी कि 9 ग्रह की बात की गई है और यह सभी ग्रह एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को यग्रशील कहा जाता है। इसमें आने वाले 9 ग्रह हैं एल्फाइम, वेनहाइम, निफलहाइम, मुस्पेलहाइम, हेलहाइम, नेडाविलियर, ज्यूटनहाइम, मिडगार्ड यानी कि हमारी अर्थ और इन सब में सबसे खास एसगार्ड, जहां पर इन 9 रियासतों की सबसे पावरफुल प्रजाति रहती है जिन्हें धरती के लोग गॉड यानी कि देवता मानते हैं और एसगार्ड के योद्धा इन 9 रियासतों की रक्षा करते हैं। सन 965 में यूटनहाइम नाम के ग्रह पर बर्फीले दानव फ्रोस्टजाइंट रहते थे। उनके राजा लॉफी ने इन 9 रियासतों पर कब्जा करने की ठानी और लॉफी ने इसकी शुरुआत मिडगार्ड यानी कि हमारी धरती से की। फ्रोस्टजाइंट के पास उनका एक खास हथियार था और यह उनका पावर सोर्स भी था, जिसकी मदद से लॉफी ने इंसानी दुनिया को बर्फ से ढककर यहाँ पर अपना राज चलाना चाहता था। मगर तभी वहाँ एसगार्ड के किंग ओडिन अपनी सेना के साथ फ्रोस्टजाइंट को रोकने आ जाते हैं और फिर दोनों सेनाओं में एक जबरदस्त फाइट होती है और एसगार्ड के राजा ओडिन अपनी ताकत से फ्रोस्टजाइंट को उनकी दुनिया में खदेड़ देते हैं और युद्ध के अंत में फ्रोस्टजाइंट के खास हथियार गैस्केट को भी छीन लिया जाता है और लॉफी ओडिन के दबाव में आकर एसगार्ड से एक शांति समझौता करता है कि वह किसी भी रियासत पर दोबारा हमला नहीं करेगा और किसी को परेशान नहीं करेगा। और इस भयंकर युद्ध में ओडिन अपनी एक आंख भी खो देते हैं। फिर कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम आ जाते हैं सन 2011 में। अब यहाँ ओडिन काफी बूढ़े हो चुके होते हैं और अब वे अपने बेटे थोर को राजा बनाने का फैसला करते हैं। थोर जो कि गॉड ऑफ थंडर यानी कि तूफान का देवता है, वह राजा बनने के लिए बहुत ही उत्सुक और खुश होता है। मगर उसका भाई लोकी इस बात से काफी दुखी था क्योंकि लोकी थोर से जलता था। लोकी भी एसगार्ड का राजा बनना चाहता था। थोर लोकी से ज्यादा ताकतवर था और लोकी थोड़ा कमजोर, मगर लोकी जादुई कला में काफी माहिर था क्योंकि थोर और लोकी की माँ फ्रीगा एक जादूगर थी और लोकी को यह जादुई कला अपनी माँ से मिली थी। जिस दिन थोर राजा बनने वाला था उस दिन लोकी ने अपने जादू से कुछ फ्रोस्टजाइंट को एसगार्ड में दाखिल करवा दिया ताकि इससे थोर का राज्याभिषेक रुक जाए। वो फ्रोस्टजाइंट अपना पावर सोर्स गैस्केट चुराने की कोशिश करते हैं, मगर ओडिन को इसका एहसास हो जाता है और वह अपने खास हथियार डिस्ट्रॉयर की मदद से फ्रोस्टजाइंट को रोक देते हैं। इस सब में एसगार्ड को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन थोर फ्रोस्टजाइंट की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वह उस दिन राजा नहीं बन पाया था। फ्रोस्टजाइंट की इस हरकत से थोर ओडिन से ज्यूटनहाइम पर हमला करने के लिए कहता है, मगर ओडिन अपने शांति समझौते की वजह से ऐसा नहीं करते। मगर थोर गुस्से से पागल हो रहा था और थोर किसी भी तरह से फ्रोस्टजाइंट को सबक सिखाना चाहता था। इसी बीच लोकी चालाकी से थोर से कहता है कि उसे ओडिन के खिलाफ जाकर यूटनहाइम पर हमला करना चाहिए। फिर थोर अपने 4 दोस्तों और लोकी के साथ बायफ्रोस्ट के जरिए यूटनहाइम चला जाता है। बायफ्रोस्ट एक ऐसा टेलीपोर्टेशन गेट है जिससे ओडिन या एसगार्ड के योद्धा यग्रशील की 9 रियासतों में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं और इसकी चाबी तलवार के रूप में हेमडल के पास होती है। थोर यूटनहाइम पहुंचकर लोफी और उसके योद्धाओं से लड़ता है। थोर तो फ्रोस्टजाइंट पर भारी पड़ता है, मगर थोर के दोस्त फ्रोस्टजाइंट के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तब ओडिन वहां आते हैं और सभी को बचाकर वापस एसगार्ड ले जाते हैं। थोर की वजह से यूटनहाइम और एसगार्ड के बीच शांति समझौता टूट चुका था और एसगार्ड अब जंग के मुहाने खड़ा था, जिस कारण ओडिन थोर से बहुत नाराज होते हैं और वे थोर से उसका हथौड़ा और उसकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं। ओडिन थोर का देश निकाला कर देते हैं। इसी के साथ ओडिन थोर के हथौड़े में एक जादुई मंत्र लगा देते हैं जिससे उसके हथौड़े को वही लोग उठा पाएंगे जो उसके लायक होगा और साथ ही उसमें थोर की शक्ति भी आ जाएगी। फिर ओडिन थोर के हथौड़े म्यूलनर को भी मिडगार्ड यानी कि अर्थ की तरफ फेंक देते हैं। फिर थोर आकर गिरता है न्यू मैक्सिको शहर में। वह यहाँ कुछ साइंटिस्ट से टकरा जाता है जिनमें से एक थी जेन फोस्टर। जेन फोस्टर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। जब जेन अपने साथियों के साथ स्पेस की स्टडी कर रही थी तभी थोर बायफ्रोस्ट से वहां आकर गिरता है। जेन फोस्टर के लिए यह घटना काफी बड़ी थी क्योंकि वह कई सालों से इसी तरह की घटना पर आए बदलावों की गणना कर रही थी और उसकी खोज से उसका पूरी दुनिया में नाम हो सकता था। इसलिए जेन फोस्टर डॉक्टर सेल्विक के मना करने पर भी थोर को अपने साथ रख लेती है और उसे बहुत सवाल पूछती है, मगर थोर उसे कोई बात नहीं बताता। और उसका हथौड़ा म्यूलनर भी न्यू मैक्सिको शहर में ही आकर गिरा था। वहाँ पर लोग उस हथौड़े को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वहाँ कोई उस हथौड़े के लायक नहीं होता और ओडिन के जादुई मंत्र की वजह से कोई भी उस हथौड़े को उठा नहीं पाता। और जब यह हथौड़ा शील्ड की नजर में आता है तो वो लोग उस जगह के आसपास घेराबंदी कर देते हैं ताकि कोई उस जगह न आ सके और फिर शील्ड के एजेंट जेन फोस्टर से उसकी रिसर्च का सारा सामान छीन लेते हैं ताकि इस रहस्यमय घटना के बारे में किसी को पता न चल सके। थोर को जब यह पता चलता है कि उसका हथौड़ा म्यूलनर भी उसी शहर में मौजूद है तो वह हथौड़े को लेने चला जाता है, मगर वहाँ शील्ड का एक सख्त पैरा होता है। थोर सबका सामना करके हथौड़े तक पहुँच तो जाता है, मगर वह हथौड़े को उठा नहीं पाता क्योंकि वह अभी बहुत मतलबी और घमंडी होता है। थोर अपना हथौड़ा न उठा पाने की वजह से बुरा महसूस कर रहा था और फिर शील्ड के लोग थोर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी बहुत परेशान था क्योंकि यूटनहाइम की लड़ाई में जब एक फ्रोस्टजाइंट ने लोकी का हाथ पकड़ा था तो थोड़ी देर के लिए लोकी के हाथ का रंग बदल गया था और फिर जब लोकी गैस्केट को पकड़ता है तो वह कुछ देर के लिए फ्रोस्टजाइंट में बदल जाता है। और फिर जब लोकी ओडिन से इस बारे में पूछता है तो ओडिन उसे बताते हैं कि कई साल पहले जब यूटनहाइम में उनका युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद उन्हें वहाँ एक मंदिर
में एक राक्षस का बच्चा मिला था। यह बच्चा वहाँ के राजा लोफी का बेटा था। क्योंकि यह बच्चा काफी छोटा और कमजोर था, इसलिए लोफी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। यह बच्चा था लोकी। ओडिन ने इस बच्चे को अपने पास रख लिया और अपनी शक्तियों से उसका रूप बदल दिया। ओडिन को यह उम्मीद थी कि एक दिन यह बच्चा यूटनहाइम और एसगार्ड के बीच दोस्ती और शांति का कारण बनेगा, मगर यह सारी सच्चाई जानने के बाद लोकी ओडिन से बहुत गुस्सा हो जाता है और इतने सारे सदमे लगने के कारण ओडिन की तबीयत खराब हो जाती है और वे ठीक होने के लिए गहरी नींद यानी कि ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। इसके बाद लोकी को कुछ समय के लिए एसगार्ड का टेम्परेरी किंग बनाया जाता है और अब लोकी को एसगार्ड का परमानेंट राजा बनने का एक मौका मिल गया था और वह इस मौके का फायदा उठाने के लिए यूटनहाइम जाता है और वह वहां जाकर लोफी से एक सौदा करता है। लोकी कहता है कि अगर वो ओडिन को मार दे तो वह उनका पावर सोर्स यानी कि गैस्केट उन्हें लौटा देगा। इससे यूटनहाइम को भी फायदा होगा और लोकी भी एसगार्ड का राजा बन जाएगा। लोफी यह सौदा मंजूर कर लेता है और फिर लोकी थोर से मिलने धरती पर आता है। वह थोर से झूठ बोलता है कि ओडिन अब नहीं रहे और अब थोर को एसगार्ड पर वापस आने की सख्त मनाही है। डॉक्टर सेल्विक जो जेन फोस्टर के पार्टनर है, वह थोर को शील्ड की गिरफ्त से छुड़वा लेते हैं और अब थोर एसगार्ड को भूलकर धरती पर ही रहने की सोच लेता है। जेन फोस्टर के साथ रहकर थोर में बहुत बदलाव आ जाता है। अब उसमें से घमंड दूर हो जाता है और अब थोर अच्छा बनने लगता है। दूसरी तरफ एसगार्ड में थोर के चारों दोस्त थोर के बहिष्कार से काफी दुखी थे, इसलिए वे ओडिन से थोर का देश निकाला वापस करने के लिए कहने जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ एसगार्ड के सिंहासन पर लोकी मिलता है जो अब एसगार्ड का टेम्परेरी किंग था और वह थोर को वापस लाने के लिए मना कर देता है। इसलिए वे चोरी छुपे थोर को ढूंढने धरती पर आ जाते हैं और वे थोर से मिलकर लोकी के झूठ के बारे में उसे बताते हैं। जब लोकी को इस बात का पता चलता है तो वह थोर और उसके दोस्तों को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर को धरती पर भेज देता है। डिस्ट्रॉयर धरती पर आकर बहुत तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर थोर के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर एक छोटी सी लड़ाई में थोर के दोस्त डिस्ट्रॉयर से हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। फिर थोर लोकी को शांत करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद डिस्ट्रॉयर थोर पर एक घातक हमला करता है जिसमें थोर लगभग मर ही जाता है। थोर के इस बलिदान से वह थोर की शक्तियों और हथौड़े के लायक हो जाता है, जिससे उसकी शक्तियां वापस आ जाती हैं और उसका हथौड़ा भी उसके पास आ जाता है। फिर थोर और डिस्ट्रॉयर में एक लंबी फाइट चलती है जिसमें थोर डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। इसके बाद थोर अपने दोस्तों के साथ एसगार्ड वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोकी ओडिन को मरवाने के लिए लोफी और कुछ फ्रोस्ट जायंट को एसगार्ड में दाखिल करवा देता है और जब लोफी ओडिन को मारने वाला होता है तो लोफी को धोखा देकर उसे मार देता है ताकि वह ओडिन और एसगार्ड की जनता के सामने अच्छा बन सके। तभी वहां थोर पहुंच जाता है और इतने में ही थोर और लोकी की लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी का मकसद यह था कि वह सभी फ्रोस्ट जायंट को मारकर ओडिन को यह दिखा सके कि वह उनका लायक बेटा है। इसलिए लोकी बायफ्रोस्ट का इस्तेमाल करके यूटनहाइम को तबाह करना शुरू कर देता है, लेकिन थोर अब उसे ऐसा नहीं करने देता क्योंकि अब वह दयालु बन चुका था और वह यूटनहाइम की तबाही को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थोर बायफ्रोस्ट को नहीं रोक पा रहा था। इसीलिए वह बायफ्रोस्ट के पुल को तोड़ने लगता है ताकि यूटनहाइम को बचा सके। जैसे ही पुल टूटता है तो उसमें से सॉलिड एनर्जी की एक वेव निकलती है जिस कारण थोर और लोकी खुले अंतरिक्ष में गिरने लगते हैं। तभी ओडिन वहां आकर दोनों को बचा लेते हैं। लोकी को लगा था ओडिन उससे बहुत खुश होंगे, मगर ओडिन की नाराजगी देखकर वह खुद हाथ छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। फिर बाद में जब एसगार्ड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो ओडिन थोर को राजा बनाना चाहते हैं, मगर थोर अब खुद मना कर देता है और कहता है कि वह भी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। उसे 9 रियासतें और ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों को जानना है और एक राजा बनने की काबिलियत भी हासिल करनी है। इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर सेल्विक को शील्ड की फैसिलिटी में लाया जाता है, जहां शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विक से एक पावरफुल ऑब्जेक्ट एसेरिक ट्यूब की स्टडी करने के लिए कहते हैं। तभी वहां के मिरर में लोकी नजर आता है और वह डॉक्टर सेल्विक को अपने कंट्रोल में करके उनसे उस काम के लिए हाँ बुलवा लेता है। असल में बायफ्रोस्ट पुल से गिरते हुए लोकी मरा नहीं था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके मरने का नाटक किया था और लोकी भविष्य में क्या कारनामे करने वाला था इसका हमें द अवेंजर्स मूवी में पता चलेगा। तो ये थी थोर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको थोर की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।